हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो नाइन्थ क्लास है, आपकी नाइन्थ क्लास का जो आपका मैथ का पेपर है जो आपका कितनी तारीख को है वो 10 तारीख को है वो पेपर। उस पेपर में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लग रहे हैं कि जो आ सकते हैं, इसको गैस किए हैं। देखिए कितने गैस जाते हैं, आप पूरे ना करके इनको भी गैस करें, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले अध्याय में जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको डिटेल में तो अभी पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर यह देखिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए 1.1 है आपकी, तो 1.1 में क्या है आपका, तो 1.1 में आपका ये पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फिर दो क्वेश्चनों के बाद आपका जो दूसरा और तीसरा है ना, तो मतलब कि यहाँ के परिमेय संख्या आ सकती है। पहला कर लें या दूसरा कर लें। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें से ये आपका जो 4th नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी वो पूछ सकता है। मतलब कि जब आपको इसमें 1.1 आपको पूरी यहाँ पर आपको याद करना है, मतलब सॉल्व करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी कौन सी 1.2 आती है। तो 1.2 में आपको क्या याद करना है, 1.2 में आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है। इन एग्जाम्पलों को आपको यहाँ पर करना है, जो हम टिक कर रहे हैं ना वही आपको यहाँ पर करना है। देखिए 1.2 में आपको कोई सा सवाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपको एक सवाल जो आपका है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ से करना है, इस वाले में से 1.2 में से। और एक सवाल ये जो आपने इतने किए ना, √2 √3, एक और करना है √5। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये चित्र बना हुआ है, इस टाइप से चित्र आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगला देखिए अपन किस में चलेंगे, 1.3 में चलेंगे। तो 1.3 में क्या है, देखिए 1.3 में आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1.3। तो 1.3 में आपको कौन सा सवाल करना है, 1.3 में आपको देखिए एक तो आता है कौन सा कि दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से आपको एक सवाल आएगा कि दशमलव प्रसार कीजिए। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है ये वाला, इसमें क्या करना है आपको कि 1.7 रखना है मान, तो आपको इसको करके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद इस जो क्वेश्चन है ना 3rd नंबर, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आपको करना है। इसके बाद आपको 4 नंबर का यहाँ पर आपको देखना है, और एक और है आपको जो 5th नंबर का देखना है। ठीक है, तो 4 5 मतलब 3 4 5, तो ये आपको पूरे देखना है, 3 4 5 देखना है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, एक 8 नंबर का, कि इनमें से अपरिमेय संख्या यहाँ पर आपको लिखना है, कौन कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गैस किए हैं, इनको करना है आपको पहले। उसके बाद अदरवाइज़ आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1.4 आया है। अब 1.4 में आपको सिर्फ एक कर लें, आप एक कर लेंगे तो आप इसको पूरे को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर 1.5 पे चलते हैं। 1.5 में से पहले चलने से पहले आपको हम बता दें कि आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। एक देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं आपको। एक दिया है, देखिए एग्जाम्पल करना है आपको, कौन सा एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल आपको करना है कौन सा, पहला तो एक 12वां करना है। ठीक है, 12वें के बाद 13वां है ना, एक 13वां करना है, एक 14वां करना है, और उसके बाद आपको एक 15वां जो उदाहरण है ना, ये भी आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद आप कहाँ पर चलेंगे, ये हो गया एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के बाद अपन आएंगे किस पे, अब एग्जाम्पल के बाद आएंगे 1.5 पर। देखिए 1.5 पर यहाँ पर सरल कीजिए, देखिए ना वो इस टाइप के सवाल यहाँ पर आपको आएंगे। आपको ये वाला सवाल करना है, उदाहरण कौन सा, √1/7 1/√2 का। ठीक है, ये करना है आपको। एक ये वाला सवाल है, आपको इसमें से करना है एक। ठीक है, उदाहरण है एक, ये उदाहरण है आपको जो दोनों 19 और 20, इस उदाहरण में से करना सवाल। ठीक है, उसके बाद देखिए 1.5 आया ना, तो 1.5 में से आप जो आपने ऊपर सवाल किए हैं 2π का करके देख लेना, या फिर √ ये वाला करके देख लेना। उसके बाद व्यंजक वाला है, तो व्यंजक में से आप कुछ भी कर सकते हैं, वो तो एक आपको सवाल कर लो तो आपको आ जाएगा। एक सवाल आप ये जो 3rd नंबर है ना, उसको भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा।
वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 4th नंबर का, इसको आपको करना है। और हर का परिमीकरण तो आपको एक सवाल कर लो तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो, तो एक सवाल हर का परिमीकरण का। अगला है देखिए, अब अगला आता है आपका कौन सा 1.6। तो 1.6 में आपको जो यहाँ पर फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, इन फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूले 1. आपका 5th है ना, उसके लिए 1.6 है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे आपको यहाँ पर 6 के भी आपको यहाँ पर कर लेना है सवाल कि ठीक है कि कौन से जैसे कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी यहाँ पर आपके। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपके आधार अलग अलग है ना तो घातें क्या हो जाएंगी, कॉमन लेके गुणा हो जाएंगी। जैसे 7 to 8 कॉमन के कर देंगे 1.2। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सवाल करना है। उसके बाद आपको आना है किसमें 1. यहाँ पर अब अगली बात अपन यहाँ चलेंगे। देखिए अगली बात में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया रहा है आपका, ये 7 नंबर का। यदि आर परिमेय है और एस अपरिमेय है तब आर प्लस एस और आर माइनस अपरिमेय संख्या होती है, तथा आर और एस एक परिमेय संख्या होती है जो आर बराबर नहीं है 0 के। आपको ये याद करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए एक सवाल हमें और भी दिया हुआ है, ये वाला, ये भी उसी टाइप का सवाल है, आप चाहें तो वही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, ये वही के वही जो फॉर्मूले हैं वही के वही यहाँ पर करवा दिए उसने। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखिए बात करते हैं कौन सी, अध्याय नंबर 2 की। तो अध्याय 2 में देखिए, अध्याय 2 में जो यहाँ पर, उसके बाद बात करते हैं कौन सी, अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 में सबसे पहले तो यहाँ पर जो कितने भी जो फॉर्मूले दिए हैं चारों, इनको याद कर लें आप। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन जो ब्लैक कलर में दिए हैं, इनको आप रीड कर लें अच्छे तरह से, यहाँ पर पढ़ लें। आगे बात करते हैं, देखिए 1.1 आती है आपकी, यहाँ पर आती है 2.1 आ गई। 2.1 में आपको 2-3 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि एक सवाल ये वाला करके देख लें आप, एक सवाल, और एक जो आपका टी वाला है वो देख लें सवाल। ठीक है, 2 सवाल इसमें से कर लेना आप। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो x² का गुणांक है तो वो देख लिए, x² का गुणांक पूछ सकता है वो आपसे। दूसरा ये वाला जो 4th नंबर का है वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 4th नंबर का। यहाँ पे एक जो 5th नंबर का है उसमें से एक बहुघात पूछ सकता है कि 3t क्या है या स्क्वायर क्या है। ठीक है, यहाँ से एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आपका आएगा 2.2 में क्या है कि इसमें ये आपको मान दिया हुआ है, इस वाले समीकरण में आपको ये सब मान रखना है। ठीक है, ऐसे इस वाले में भी है, सब सेम सवाल हैं आपके। ठीक है, तो देख लेना, मिलते जुलते सवाल हैं, सब आप मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत इसमें से भी कर लें, जिसमें कि एक सवाल कर लो तो बाकी सब सवाल आपको आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक जो सवाल, ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट रहता है, इसको जो एग्जाम्पल जो दिया है ना, इसको एग्जाम्पल को पूरा करें भाग के तौर पर। ये सवाल आता है, फंस जाता है कभी कभी। उसके बाद यहाँ रहा, ये वाला रहा जो 1+1 का कभी सवाल आए, 1+1 का, ये तो आपको करना ही करना पड़ता है क्योंकि ये आता है, इम्पोर्टेंट रहता है ये। ठीक है, ये वाला आगे जैसे कि यहाँ पर प्लस अभी क्या था आपका, प्लस वाला आया था, अब यहाँ पर x-1 वाला आ गया, तो एक सवाल इसको कर लें आप। ठीक है, एक उदाहरण वो हो गया प्लस वाला, एक वाला माइनस वाला, आपको ये दोनों करना है। उसके बाद आते हैं अपन किस पर, उसके बाद आएंगे अपन अपनी 2.3 पर। 2.3 मान यहाँ पर भाग देने पर, तो यहाँ पर आप मान निकालोगे और इसमें रखना है, सिंपल सो ईजी है। ठीक है, यहाँ पर भाग दे देना है आप इसको इससे, तो आपको यहाँ पर कौन से 2 इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे इसमें। ये तो आप दे दोगे शेषफल वाला, 2 सवाल इनको कर लेना, 7x गुणनखंड है, तो एक एक ही सवाल है, ये सवाल आपके हो जाएंगे। उसके बाद आता है देखिए 2.3 आएगा, तो उससे पहले आपको ये वाला सवाल कर लेना है, कौन सा, उदाहरण नंबर 12वां सवाल यहाँ पर करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ दिया है, नहीं दिया है। उसके बाद आपको एक सवाल कौन सा करना है, एक सवाल आपको ये वाला करना है, गुणनखंड कीजिए 15वां उदाहरण। उसके बाद आता है आपका कौन सा, उसके बाद आता है आपका 2.4 में देखिए गुणनखंड करना है कौन से, x+1 के, तो आप पहला वाला लगा लीजिए और एक और ये 3rd नंबर लगा लें। उसके बाद आता है आपका कौन सा सवाल, उसके बाद आएगा आपका ये वाला, उसमें भी सब आप
आपको पता है यहाँ पर के वाले मान को आपको पूरे करना है। के वाला मान आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहता है और एक गुणनखंड वाला, इसमें से 2-3 कर लें आप। देखिए एक तो ये गुणन पहला कर लो, एक ये के वाला और एक ये गुणनखंड वाले, ये सवाल आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी ये 4 सर्व समीकरण यहाँ पर दी हुई है ना, ये चारों सर्व समीकरण आपको क्या करना है, याद करना ही पड़ेंगी। और इसमें से आपकी जो सर्व समीकरण है कौन सी, ये वाली सर्व समीकरण, ये आपकी ज़्यादा यूज़ होगी। वैसे तो यूज़ सब होंगी, ये कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको ये सर्व समीकरण का हिसाब से पूरे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्व समीकरण जैसे 5वीं सर्व समीकरण आ गई, जितनी भी आपकी सर्व समीकरण यहाँ पर दी हुई हैं उन सब सर्व समीकरणों को आपको याद करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखें कि किस टाइप से याद करना है और याद कैसे होंगी वो। उसके बाद आते हैं कुछ सवाल दिए हुए हैं आपके कि गुणनफल से है तो इसको करना है एक ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट बहुत आते हैं, 103 194 भी आता है। उसके बाद आपको ये गुणनखंड है तो एक गुणनखंड वाला सवाल ये वाला कर लें आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रसार की बात है तो एक सवाल आप कोई सा भी, जैसे कि ये स्क्वायर वाला कर लो या ये 3 स्क्वायर वाला, ठीक है, ये आपको आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सवाल ये वाला आ सकता है 4th नंबर का। गुणनखंड है तो एक गुणनखंड याद कर लेना अकेला, बस। इसके अलावा और कोई सा सवाल यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। एक सवाल इसको कर सकते हैं आप, एक सवाल ये आएगा आपका 15 नंबर का कि यहाँ पर क्या दिखा है, यहाँ पर आयतनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और एक जो घनाभ वाला ये 16 नंबर का, तो ये आपको याद कर लेना है। सारांश में जितनी भी चीज़ें दी हैं इनको सबको पढ़ के जाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर बात करते हैं अगला अध्याय जो लास्ट अध्याय, फिर बात करते हैं कि जो आपका अगला अध्याय आना है कौन सा, 3rd अध्याय, ये लास्ट अध्याय है आपका। इसके अलावा नहीं आना, आपके 1 से लेकर 3 अध्याय तक आपको मैथ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब 3rd देख लेते हैं। तो तीसरी में आपको कुछ नहीं देखना है। तीसरी में आपको सबसे पहले यहाँ पर ये बात है कि जो एक बॉक्स होता है ना वो एक इकाई को मानते हैं, उसको एक इकाई, और उसको सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सवाल में क्या करना है, 3.1 कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको एक सबसे पहले तो यहाँ पर बताना है कि मूल बिंदु का एक, देखिए एक रेखा खींच लेते हैं तो आपको ये नाम याद करना है कि मूल बिंदु कौन होता है, एकक दूरी क्या है, एकक दूरी क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख के रखना है। फिर उसके बाद आती हैं आपकी क्या, ये मूल बिंदु के दोनों टाइप से हो सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं आप कौन सा वाला, इसको बोलते हैं आप वाई को क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज कौन सी होती है आपकी, जो एक्स वाली होती है उसको आप बोलते हैं क्या, ठीक है। एक्स को बोलते हैं क्षैतिज और ऊपर वाली को बोलते हैं, इसको वाई वाली को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। मूल बिंदु दोनों में रहेंगे, और इसमें दोनों में ये एक कॉमन ये चीज़ है कि देखिए जो एक्स डैश है उस साइड आपके माइनस रहेंगे, एक्स डैश है तो वहाँ पे वाई एक्स डैश है, देखिए एक्स डैश है तो वहाँ पर माइनस के रहेंगे, और वाई डैश है तो वहाँ पर भी माइनस के। जो एक्स प्लस में है वो प्लस में रहेगा और ये सब माइनस में आ जाएंगे आपके। उसके बाद आती हैं आपकी कि 4 यहाँ पर दिशाएं होती हैं। देखिए तो यहाँ पर ये 4 दिशाएं हैं, तो पहला यहाँ पर अक्षांश क्या बन गया, पहला फर्स्ट चतुर्थांश, जिनको चतुर्थांश बोलते हैं, ये 3rd चतुर्थांश और ये 4th चतुर्थांश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक्स वाई मिल गया, यहाँ पर डैश मिल गया, और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई डैश और यहाँ पर वाई। तो इसमें आपको देखिए इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक अक्ष, और ये ऋणात्मक अक्ष, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो आपको ये चीज़ें भी याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ग्राफ्स आएगा, तो इन ग्राफ्स के जो एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं ना बुक्स में, उनके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें कि यहाँ पर y का मान कितना 3 था और x का मान 4 था, तो यहाँ पर मिला दिया, ये PM यहाँ पर बन गया। ऐसे आपको यहाँ पर मिलाना पड़ेंगे, ग्राफ्स आएगा आपका पेपर में। देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो एक टाइप क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पर ऐसे निर्देशांक दे देगा वो, और आपसे कहेगा कि आपको ये सॉल्व करना है। किस टाइप की, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना ऐसे, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एम के निर्देशांक ये हैं, -3 4 बिंदु एम को निर्देशित के दिए, एल के निर्देशांक ये हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, और एक क्वेश्चन कौन सा आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है आपका उस टाइप का जिसमें आपके x और y के मान यहाँ पर लिखे रहते हैं, ये वाला मान, ये वाला क्वेश्चन आता है आपका
इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो अगर नहीं आया तो आपको कैसा क्वेश्चन आएगा जो नीचे लिखे हुए हैं ना, ऐसा आएगा। तो पहले वाले को x मानते हैं, दूसरे वाले को y माना जाता है। तो ये आपकी 3 पॉइंट तीनों पूरी हो गई। तो गाइस यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें अंत तक। और देखिए अब यहाँ पर जो सारांश है ना, सारांश अगर आप पढ़ लेंगे ना तो सारांश में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे। कि देखिए यहाँ पर लिखा है बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं, तो 0 0 होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जितने भी यहाँ पर सारांश हैं 1 में, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, सब सारांश को यहाँ पर पढ़ लें, जिससे ऑब्जेक्टिव कवर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आपने जो पढ़ लिया है, अगर डेली इसी चैनल पर मतलब कि गेस्ट पेपर आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, आप चाहे तो पेपर को अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, और लोगों को लिंक शेयर करें। ये 100% गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, फिर भी एक गैस किया है, आप अपने रिस्क पर इसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।